हालेलुया। प्रभु की बड़ाई हो। आज के इस दिन में भजन से तो प्रभु की महिमा के लिए 91 जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहरिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे सरल पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलिम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उजाड़ता है उड़ता है, न उस महामारी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास न आएंगे। परंतु अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरणस्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए तो तेरी रक्षा करे। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह के और नान को कुचलेगा, तू जवान से और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो तुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं तुझको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। मैं दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। परमेश्वर के वचन पर पढ़े और सुन जाने पर आशीष दे। प्रभु ने हर एक बात होने से पहले उसने हमारे लिए ये बातें रख दी हैं। और सबसे बड़ी बात, हम 15 पद को परमेश्वर का एक विशेष वायदा इस पृथ्वी पर कहीं भी रहे, परंतु एक बात कहता है, जब वो मुझे क्या करे, मुझे पुकारे। पुकार इंसान कहीं से भी सकता है। जंगल में उत्पत्ति की किताब में हन्ना हाजरा जब अपने घर से गई और तब उसके पास जंगल में बेटे को लेकर के जब उसका थैली का सब कुछ समाप्त हो गया और तब वो बहुत ही परेशान थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी और तब उसने क्या किया, बच्चे को छोड़ दिया, थैली को छोड़ दिया और एक झाड़ी के पीछे जा करके और परमेश्वर को क्या करने लगी, पुकारने लगी। और परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसने कुएं को देखा और परमेश्वर ने उस कुएं से पानी भी ऊपर ला दिया ताकि वो खुद पिए और अपने बेटे को भी पिला। परमेश्वर का वचन हमसे ये नहीं कहता कि तुम वहां से पुकारना, एक सीमित जगह पर निर्धारित नहीं करता है। कोई भी इंसान किसी भी जगह से परमेश्वर को क्या कर सकता है, पुकार
कभी था कि सीमित जगह थी। आज हम कहीं से भी ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरी बात कहता है, तो जब वो पुकारेगा तो मैं अपने कानों को क्या करूंगा, बंद नहीं करूंगा, उसकी बात को सुनूंगा। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और ऐसा परमेश्वर है दुनिया में कोई नहीं है जो सुने, लेकिन परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को क्या कर देता है, सुनता है। और वो कहता है, मैं तुम्हारे संकट में, संकट किसी के भी जीवन में हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। निराशा का संकट हो सकता है, बीमारी का संकट हो सकता है, असफलता का संकट हो सकता है, भय का संकट हो सकता है। इन दिनों में बहुत सारी बातें मैं पढ़ रहा था और देख रहा था समाचार पत्र में, हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम आ गए, माता पिता ने बड़ी मेहनत के साथ इस लक्ष्य तक पहुंचाया था, लेकिन बच्चे के मन में भय आ गया और उसने भय के कारण क्या कर दिया, अपने जीवन को ही अंत कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, संकट है जो लोग समझ नहीं पाते हैं। एक अभी मैं और एक व्यक्ति को पढ़ रहा था, अपने ही मां को चंद सिक्कों के लिए और उसकी जान ले ली। एक बेटे ने एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए आपस में लड़ करके अपने पिता की जान ले ली। हमारा जीवन, हमारी सोच, हमारे विचार किस तरफ जा रहे हैं, और तब हमारी कोई सुनता नहीं। परमेश्वर कहता है, मैं संकट में उसके साथ रहूंगा जो मुझसे, परमेश्वर के साथ रहने का मतलब है बुराई से दूर रहना। परमेश्वर के साथ रहने का मतलब है बुराई से। और आज ये बुराई, मैं जब बहुत सी बातों को अध्ययन कर रहा था परमेश्वर के वचन में, और अगर लूका रचित समाचार 22वें अध्याय में हम जाए और ये यहां पर हमें मिलता है उसकी 31 पद में, पढ़े लूका 22 और उसका 31 पद। समौन है, समौन शैतान ने तुमको क्या कर लिया है, तुम लोगों को मांग लिया, तुमको अकेले नहीं, एक यहूदा को अकेले नहीं, तुम सबको मुझसे क्या की है, शैतान ने प्रार्थना की है और उसने प्रार्थना मैंने उसकी सुनी है और उसकी प्रार्थना के एवज में मैंने उसको दे दिया। बाइबल कहती है परमेश्वर, शैतान भी प्रार्थना करता है, इंसान प्रार्थना नहीं करता। बहुत सी जगहों पर जब दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति की भरी थी, यीशु मसीह के पास आए जन्नत में और आकर प्रार्थना करने लगा और कहने लगे, हमें क्या कर तू उनमें भेज दे, लेकिन वहां ना भेज, समय से पहले। और भी कई जगह पर जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में थे और वहां पर वो चिल्ला कर कहने, हे परमेश्वर, मैं तुझे जानती हूं, तू परमेश्वर का पवित्र मुझे क्या कर दुख। परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट आत्माएं, शैतान परमेश्वर को जब ये अय्यूब के घर के चारों तरफ गया, सब जगह घूम रहा था पृथ्वी पर और कहीं उसको कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था, और तब परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर ने कहा, कहां से आता है? और तब उसने कहा, मैं पृथ्वी पर डोल रहा था और अपने अनुसार जो कुछ मुझे करना था मैं कर रहा था। क्या क्या किया, क्या नहीं किया, मैंने सबको देखा और देखने के बाद पाया सबको सब बुराई में, पाप में, दुष्टता में, छल में, कपट में, तमाम प्रकार की निराशा में बंधे हुए हैं। जो कुछ हो रहा है उसे देख करके और वो परमेश्वर को बताया। उसने कहा, नहीं, तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है,
और तब अय्यूब के बारे में उसने बताया नहीं। बाइबल कहती जब परमेश्वर का बाड़ा होता है तो किसी भी विनाशकारी पक्षी तक की भी नजर नहीं पड़ती है। अय्यूब के पास और जब वो गया और उसने जा करके देखा और उसने कहा अय्यूब के चारों तरफ तूने क्या कर दिया है बाड़ा, हमको घुसने का कोई रास्ता नहीं। मेरे अजीजों, परमेश्वर के उपस्थिति में रहने का मतलब कोई भी समस्या हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती, चाहे भी प्रवेश करना। हम उस संसार में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है शैतान ने क्या कर लिया, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की और कुछ चेलों को सबको मांग लिया। और जब मांग लिया और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तेरे लिए क्या की है, प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास तुझमें बना रहे, सब में नहीं रहेगा। और जब वो समय आया सबने अपना अपना रास्ता ले लिया, यीशु को अकेला छोड़ दिया। मेरे जो परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए कि आज संसार में जब प्रभु यीशु शैतान लोगों को मांग लेता है तो ये सारी तमाम प्रकार की बुराइयां जीवन में आना स्वाभाविक है। इन बातों से हम भाग नहीं सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, बाइबल कहती है भजन संहिता 91 जब हम सब पढ़ रहे थे, क्या कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और परमेश्वर तीसरे पद में कहता है बहलिए के जाल आज तमाम प्रकार के, कभी कोई मछलियों को पकड़ता था, बहलिया जाल लगा करके पक्षियों को पकड़ता था, आज बहली शैतान ने लोगों को जकड़ लिया और जकड़ करके तमाम तरीके से लोग बर्बाद, जिसका परिणाम है कि लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। हर किसी से बात करें और कहेगा मैं बहुत ही समझदार हूं। आपके समझाने से हम नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमें खुद इतना ज्ञान है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बहलिए के जाल और महामारी से आने से पहले परमेश्वर ने क्या कर दिया, इंसान को चेता दिया। लेकिन बहुत सी बातें, लेकिन उन सभी बातों से जहां तू रहेगा, 10 पद में कहता जहां तू रहेगा वहां कोई विपत्ति भी तेरे पास नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। जब इस परमेश्वर का नाम हमें, जब यीशु ने सबको शैतान को दे दिया और तब उसने क्या किया, यूहन्ना का सुसमाचार 17 अध्याय में, और वो कहता है उसने प्रार्थना की हे पिता तू इनकी क्या कर, उस दुष्ट से रक्षा कर। हे परमेश्वर इनकी तू क्या कर, उस दुष्ट से रक्षा कर क्योंकि इन्होंने तेरे नाम को जान लिया है। अच्छा होगा हम 20 पद से पढ़ें। नहीं, 17 का 20। परंतु मैं उनके लिए तेरे विनती नहीं करता जिन्हें शैतान ने मान लिया है, मैं उनके लिए भी जो इनके द्वारा बोया जाएगा वचन, उनको भी
और वो विश्वास ले आएंगे और ताकि वो भी एक हो, जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, और वो भी हम में हो। लेकिन 7 पद से और बड़े अच्छा होगा इसी का। हाँ, आप ये जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है सब कुछ तेरे द्वारा से है। जो वचन तूने मुझे दिया है इनके पास पहुंचा दिया है और इन्होंने ग्रहण भी किया है और सच सच जान लिया है। परमेश्वर ने हर एक संप्रदाय के पास तमाम लोगों को भेज कर खड़ा करके और तमाम व्यवस्था दे दी, शास्त्र दे दिए, किताबें दे दी, ताकि लोग क्या करें, परमेश्वर की सच्चाई को जान लें। परमेश्वर हमसे वायदा करता, जब तुम क्या करोगे, प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी क्या करूंगा, सुनूंगा। और इसी का 15 पद पढ़िए। मैं ये विनती नहीं करता उठाने के लिए बात नहीं करता, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुख से बचाएगा। आज मसीही लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रार्थना करते परमेश्वर उस दुष्ट के दुष्ट शैतान हत्यारा है और वो लोगों के घात करता है और लोगों के जीवन को बर्बाद करता है, लोगों के जीवन बर्बाद करने के लिए तमाम प्रकार के तरीके अपनाता है। और मसीही लोग जानते हैं पर अगर परमेश्वर की संगति में रहेंगे तो शैतान निश्चय हारा हुआ है, उसका सामना करेंगे, वो भागेगा। बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा शैतान की सारी ताकत क्या करता है, एक प्रार्थना योद्धा के पास में है। इसलिए परमेश्वर कितना भी शैतान काम करे मेरे जीवन में, यदि हमारे घर में बच्चों में हम आशीष और सामर्थ्य चाहते हैं, सुरक्षा, तो उसका परमेश्वर के बारे में रहना जरूरी है। हर जगह जाल लगाए बहलिया बैठा है, गेम के चक्कर में, नशे के चक्कर में, भय के परीक्षा के भय के चक्कर में, बेरोजगारी के चक्कर में और तमाम तरीके की समस्या बीमारी के चक्कर में वो जिस किसी को पकड़ लेता है उसे सुधरने का फिर चांस ही नहीं देता है। लेकिन परमेश्वर है जो बिगड़े हुए को भी सीधा। जब लोग कहते हैं तुम सीधे नहीं हो सकते, तुम सुधर नहीं सकते, प्रभु यीशु मसीह है जो लोगों को क्या कर देता है, सुधारता है। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमसे वायदा करता है और उसने वो जानता है कि हमें नाश करने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला कोई है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब वो पुकारे मैं क्या करूंगा, मैं उसकी सुनूंगा और संकट में उसके साथ रहूंगा। संकट की परिस्थितियों में अपने से अपने लोग क्या कर देते हैं,
छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर है जो कहता है मैं उन, क्योंकि बाइबल कहती है, अगर ऐसा है फिलिप्पियों के 12वें पद में वहां पर नीचे लिखा है, वो क्या करते हैं, अपराधियों के लिए भी प्रार्थना करता है कि वो लोग भी क्या करें, सुरक्षित रहे। आज इंसान जो कुछ करता है बुराई, बाइबल कहती है कि वो करना नहीं चाहता। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 7वां अध्याय, और वहां पर बड़े अच्छे से पौलुस कहते हैं हम जो करना नहीं चाहते, 7वां अध्याय 15 पद से पढ़े। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 15 पद से, जो मैं करता हूं हम कर तो रहे हैं परंतु हमें पता ही नहीं है। हाथ हमारे चल तो रहे हैं, हमें फिर भी पता नहीं है। मुंह हमारा चल तो रहा है, फिर भी हमें पता नहीं है। हाँ, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो मैं कर नहीं रहा, हमें जिससे घृणा आ रही है हम वो काम कर रहे हैं। आज यही हो रहा है। हाँ, यदि जो मैं नहीं चाहता वो कर रहा हूं तो मुझे मैं स्वीकार कर लेता हूं, व्यवस्था भली है। ऐसी दशा में करने वाला मैं नहीं हूं, मेरे अंदर पाप है जो मेरे अंदर बसा हुआ है। मैं जानता हूं उसका घर है और मुझे पता है मेरे शरीर के अंदर कोई अच्छी वस्तु पाप बसा हुआ है, कोई अच्छी वस्तु नहीं है। और इसलिए हम चाहते हैं कि हम अच्छा करें लेकिन हमसे बुराई होती है। हम चाहते हैं कि हम ये ना करें फिर भी हो रहा है और हमें पता ही नहीं है। आज बड़ी सरलता से कह दिया कि जब गलत भी कर दे, अरे हमको पता ही नहीं चला कैसे हो गया। पति पत्नी के झगड़े में बच्चे पर असर पड़ गया। परमेश्वर का वचन, पाप शैतान जब लोगों के ऊपर अपना अधिकार जता लेता है तो वो सबसे अलग ले जाता है, प्रभु से भी अलग ले गया। अदब में शैतान गया तो इंसान को पाप में गिरा करके फिर वो क्या कहा, बाहर कर दिया, छिपा दिया, अलगाव कर दिया। इसके बाद यीशु पकड़वा जब छुटकारे के लिए आया तो शैतान क्या कर देता है, फिर भी मांग लेता है। और जब पकड़वाया गया तो सब के सब ने छोड़ दिया, यीशु अकेले रह गया। सब ने इनकार कर दिया। लेकिन प्रार्थना परमेश्वर ने सुने और पतरस के जीवन में फिर जब प्रार्थना कर रहा था, शैतान याकूब के अंदर घुस रहा था, यीशु मसीह देख रहा था। शैतान चाहता था कि वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा और यीशु मसीह ने प्रार्थना की, तेरा विश्वास के लिए बना, वो तुझसे हटा और मिटा ना पाएगा। मैं एक क्लिप देख रहा था जब भारत में प्रथम शताब्दी में यीशु मसीह का शिष्य सेंट थॉमा हमारे भारत में आया और जब वो जगह जगह लोगों से प्रचार कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, और तब उसने कुछ लोगों को देखा जो नदी में खड़े हुए थे और वो उनके हाथ में जल था और वो फेंक रहे थे और वो वापस आ रहा था।
और वो उसने कई दिन देखने के बाद उसने कहा, मेरा परमेश्वर है जो जल को भी लेता है। और जब उसने प्रार्थना के साथ जल को ऊपर फेंका, और इतिहास गवाह है कि वो जल ऊपर ही रह गया। और जो वहां थे, जितने लोग थे, उन सबों ने विश्वास किया और यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप दिया। वो तमाम उच्च कोटि के लोग थे। हमें परमेश्वर का वचन इस बात के लिए प्रेरित करता है, परमेश्वर जिस दिन लोगों की जिंदगी में काम करता है, उस दिन लोगों के जीवन को बदल देता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तमाम परिस्थितियों के आने से पहले उसने हमें सब प्रकार के साधन, रास्ते, तरीके, सब कुछ भजन संहिता 91 में बता दिया। ऐसी परिस्थिति में ऐसे और ऐसे सिचुएशन में ऐसा होगा, और ऐसे स्थिति में और जहां तुम रहोगे वहां भी शैतान तो अय्यूब के घर में घुस नहीं सकता था, परंतु उसके घर में घुसा तब जब परमेश्वर ने घुसने की उसे अनुमति दी। यहां भी शैतान घुस नहीं सकता था, न कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन चेलों को मांगा, उसने प्रार्थना की। शैतान बुरा होकर के भी प्रार्थना करता है। इंसान जब धार्मिक है, धार्मिकता की किताबें हैं, फिर भी इंसान भला नहीं बनना चाहता है। आज हर कोई तमाम तरीके से सच को नहीं जानने के कारण से, इसलिए यीशु ने कहा, जिस दिन सच को जानेंगे और सच के कारण से क्या हो जाएंगे, उद्धार पा जाएंगे। आज हमारा देश में तमाम प्रकार की बातें हैं, तमाम प्रकार की परिस्थितियां, और तमाम परिस्थितियों के कारण से लोग एक दूसरे का सोते जागते उठते बैठते केवल एक ही कल्पना करता है, कैसे किसी का नुकसान हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के यहां उन सब के लिए प्रार्थना करता, प्रभु इन पर अपनी क्या कर, दया कर, इन पर दया कर प्रभु, इन पर करुणा कर दे प्रभु। हम नहीं चाहते परमेश्वर यीशु मसीह के, हाँ यीशु मसीह गया और उससे पहले कि वो परिस्थिति उस स्थिति में जाए, और उसने प्रार्थना किया, हे पिता, इन्हें उस दुष्ट से क्या करना जो घात करने वाला है, निराश करने वाला है, हत्या करने वाला है, उलझाने वाला है, छीनने वाला है, इनकी खोज से अशांत करने वाला है, प्रभु उनसे इनके जीवन में से वो क्या करे, कब्जा ना कर पाए। हम प्रार्थना करते हैं उनके विश्वास के द्वारा दूसरे लोग भी विश्वास अपने ले आए और परमेश्वर की महिमा हो। आज हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करते, परमेश्वर का वायदा हम सबके साथ और उन सबके साथ है जो आज कड़वे आंसू बहा रहे हैं। परिस्थितियां चाहे हमारे भले ही फेवर में ना हो। जब मैं कल परमेश्वर के दास के ये गवाही को सुन रहा था और उसने कहा तुम कुछ ना कुछ पाने वाले हो, और जब वो इस बात को लेकर जब उसकी बेटी के लिए कहा गया कि वो बेटी थोड़ी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, और जिसको जब ले गए और स्कूल वालों ने कहा मैं इसको नहीं ले सकता, निराश नहीं हुआ, और परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किया और प्रार्थना का उत्तर ये मिला कि स्कूल में उसका एडमिशन हो गया ट्रायल पर। और जब वो ट्रायल पर भी फेल होने वाले थे तब उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर अब ऐसी स्थिति में, और आखिरी दिन था और तब सब कुछ बदल गया। और जिस व्यक्ति को मानसिक रीति से था और जिसके बारे में कहा गया और बाइबल उसने बताया कि मेरी वही बेटी उसी कॉलेज में फर्स्ट, जो कभी अनकॉन्शियस मानसिक संतुलन नहीं था। परमेश्वर है जो हमारे जीवन में, परिवार में, बच्चों में, शैतान तो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शैतान तो कहता है मैंने तुम्हें मांग लिया है, तुम कुछ नहीं कर सकते, शैतान तो कहता है मत तुम मेरे बस में आ गए हो, तुम मेरे बंधन में हो और तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की छत्र छाया में इंसान तमाम बुराइयों से क्या कर देता है, बचता है। मैं भी प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि उसने
22 साल की उम्र में परमेश्वर ने मुझे बचा लिया और हर एक परिस्थितियों से जो हमें निराश करती थी वो सारे बंधनों को क्या कर दिया, तोड़ दिया। आज पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि हमारा ऐसा परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, उत्तर का परमेश्वर है, वायदों का परमेश्वर है, छुटकारे का परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रार्थना में चले। थैंक यू, धन्यवाद परमेश्वर। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे कदमों में तमाम उन लोगों को ला रहे हैं जो आज तमाम प्रकार के निराशाओं में, शैतानी गतिविधियों में, विचारों में और प्रभु जो उलझ गए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है और उनके अंदर भय है, प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उन्हें उस परिस्थिति में जाने से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हुए थम जाए ताकि उनका जीवन सुरक्षित रहे और वो भी महिमा कर सके। हम दुआ करना चाहते हैं तमाम बच्चों के लिए प्रभु जो इस समय एग्जाम की तैयारी में है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनकी सहायता करें और उनको बुद्धि और ज्ञान समझ दें ताकि वो बच्चे अपने भय से बाहर निकले। और अगर उन्हें घटी है तो अभी भी परमेश्वर कह रहा है मांगो तो उन्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा और मिलेगा। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन बच्चों में आप अनुग्रह करें ताकि वो भय से बाहर निकले और अच्छे से निर्भय हो सके इस बात के लिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी सुरक्षा है, मेरा ज्ञान है, बुद्धि है और वो हमारी सहायता करेगा। होने देने का परमेश्वर है ताकि वो अच्छे से अपने आने वाले दिनों में प्रभु अच्छा रिजल्ट पा करके और तुझे महिमा दे सके। हम हर एक बच्चे को प्रार्थना करते हैं, चाहे वो मसीह हो, चाहे गैर मसीह हो, चाहे कोई भी क्रिया हो, वो किसी भी भाषा में क्रिया हो, हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम में दोस्तों ने सुनने न पाए, प्रभु उनसे बातचीत करें। हम प्रार्थना करते हैं वो बच्चे जो तमाम गलत लतों में फंस गए हैं, यीशु के नाम से आप उन्हें समझ दें, उन माता पिता को भी समझने का मन दे ताकि वो पिता और माता नहीं, वो प्यार करने वाले नहीं बल्कि इस बात को कि अपने बच्चों का भी ध्यान रखे, ऐसा ध्यान दे ताकि पिता परमेश्वर बच्चे एक दिन प्रभु जी बुराई से बचकर और एक अच्छा देश के लिए कुछ करने वाले बन सके। एक बार फिर से प्रभु हम हर एक को आपके हाथों में देते हैं, हर एक पर तेरा अनुग्रह चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रभु हर एक को